नमस्कार। हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। 8 से 10 मिनट की चर्चा है हमारी। ये प्राणायाम के ऊपर चल रही है। प्राणायाम कौन-कौन से प्राणायाम हैं, उनकी विधि क्या है करने की और किस प्राणायाम को हमें करना है और किसको नहीं करना है। ये सब आप लोगों को बताया जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखें। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद उसके ऊपर मनन करें, जो बताया गया है उसको करें, क्योंकि हमारे सामने प्राणायाम से अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ योग ही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से हम सरलता से अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। एक सुखी जीवन, प्रसन्न जीवन योग के द्वारा ही संभव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें, पूरा देखें, फिर उसके बाद काम करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज जो विषय है हमारे पास वो है शीतली प्राणायाम का। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि शीतली प्राणायाम क्या है, इसकी विधि किस प्रकार से है और इसको करने से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ पहुँचता है। तो शीतली प्राणायाम शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है, जिस प्रकार से इसका नाम है शीतली प्राणायाम। गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है ये। किस प्रकार से करना है उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। साधारण भाषा में हमें बैठना है। सबसे पहले हमारी सीटिंग होनी चाहिए, पद्मासन की हो, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तर्जनी अंगूठा मिले हुए, शेष उंगली आगे की ओर। पहले अपने श्वासों को सामान्य कीजिए, लंबे गहरे श्वास 1-2 बार लें और छोड़ें। उससे हमारे श्वास सामान्य हो जाएंगे। सामान्य श्वासों के द्वारा ही हमें जो है क्रिया करनी चाहिए। चढ़े हुए श्वासों में हमें बिल्कुल भी कोई क्रिया नहीं करनी है। पहले श्वासों को सामान्य कीजिए, नॉर्मल श्वास जो हमारे हैं उन पे आइए, फिर उसके बाद करें। अब इसको करने के लिए, शीतली प्राणायाम को करने के लिए जीवा बाहर निकालें, मुंह से बाहर निकालनी है हमें जीभ, चम्मच की भांति मोड़नी है और जीवा के माध्यम से हमें धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। जब हम पूरे श्वास को अंदर भर लेंगे तो अंदर हमें थोड़ी देर के लिए रोक के बैठना है। जो वायु अंदर गई है वो शीतलता प्रदान करेगी हमारे शरीर को। उससे जो जो लाभ हमारे शरीर को मिलेंगे वो प्राणायाम करने के बाद महसूस होगा आपको। हमारा हार्ट बलिष्ठ बनता है इससे। फिर धीरे धीरे, जब तक हम श्वास को अंदर रोक सकते हैं रोक के रखना है हमें, फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। अब इसमें कुंभक और बंद की स्थिति है। मूल बंद हमें लगा के रखना है। मूल बंद को आप बिल्कुल लगा के रखें, फिर करें प्राणायाम। कुंभक कहाँ आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार मैं करके बता दूं आपको, करके दिखा दूं, देखें आप। जीवा बाहर निकाली, चम्मच की भांति मोड़ी, धीरे धीरे श्वास खाली, वापस। शीतलता प्रदान करता है। अगर आपको प्यास लग रही हो, कहीं आप सफर में हैं और पानी अवेलेबल नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है आपको, तो आप शीतली प्राणायाम के माध्यम से कुछ समय के लिए अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्राणायाम करें, एक बार और करें। इसकी विधि बताई गई है। इसकी जो मैंने अभी आपको विधि बताई है, आपके सामने रखी है विधि।
कि किस प्रकार से हमें ये करना है। अब इसमें बंदों की स्थिति क्या है, जब हम श्वास को अंदर भरेंगे, पूरा श्वास जब जीवा के माध्यम से अंदर जाएगा तो हमें आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठना है, यथाशक्ति बैठना है, जबरदस्ती कहीं अपने शरीर के साथ नहीं करनी। फिर उसके बाद श्वास को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक में आंतरिक कुंभक की अपेक्षा आधे समय तक बैठना होता है। ये ध्यान रखें कि जब भी आप पहला कुंभक करेंगे, उसके बाद दूसरा कुंभक करेंगे, तो पहले कुंभक की अपेक्षा दूसरा कुंभक आधे समय तक होता है, उसे ज़्यादा देर तक नहीं करना है हमें। तो ये कुंभक की स्थिति है। कुंभक उसी व्यक्ति को करना है जो स्वस्थ है, हृदय रोगी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वाला नहीं है। अन्यथा आप क्रिया करें और वापस आए, इसे सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुंभक इसमें नहीं करना है। कुंभक का मतलब श्वास को अंदर रोकना, श्वास को बाहर रोकना। कल परसों रोज अब चर्चा होगी कि कुंभक क्या है। तो कुंभक यह है कि श्वास को अंदर रोकना, श्वास को बाहर रोकना। इससे रक्त की शुद्धि होती है। इस प्राणायाम को करने से प्यास भूख दोनों पे नियंत्रण करता है। अगर हमें जो है, जैसे मैंने बताया था कि पानी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ समय के लिए उस पर नियंत्रण किया जा सकता है प्यास पे। शरीर में शीतलता आती है, बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। हार्पिस जैसे रोगों में लाभ मिलता है इससे, जो हार्पिस वाले हैं उनमें बहुत लाभ मिलेगा इससे। शरीर में विष का प्रभाव समाप्त होता है। इस प्रकार से कई लाभ हैं इसके, फेफड़ों के लिए है ही, श्वास के लिए है ही। तो आप करें, बहुत बढ़िया प्राणायाम है। सिर्फ हृदय रोगी, दमा रोगी, इनको कुंभक नहीं करना। अगर आपकी श्वास नियंत्रण में नहीं रहती है तो आपको कुंभक नहीं करना। आप क्रिया करें और वापस आ जाए। उसके लिए यह है कि हमें जो है किसी भी प्रकार से अपने शरीर को रोगग्रस्त नहीं करना, या अतिरिक्त विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर आए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि किस प्राणायाम में हमें कुंभक करने हैं, किस में नहीं करने, कौन से प्राणायाम ऐसे जो बिना कुंभक के नहीं होंगे। तो इस प्रकार के लोगों को वो प्राणायाम नहीं करने हैं। अब जैसे इसमें बताया गया कि शीतली प्राणायाम सब कर सकते हैं, लेकिन कुंभक सब नहीं लगा सकते। इसलिए सबको कुंभक नहीं लगाना। अपने शरीर के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देखें कि कुंभक हमें करना है या नहीं करना है। बहुत बढ़िया प्राणायाम शीतली प्राणायाम। जो जुकाम वाले हैं, जुकाम की प्रकृति के हैं, या जुकाम लगा हुआ है, तो उस समय हमें ये प्राणायाम नहीं करना है। जब आपका जुकाम सही हो जाए, सर्दी सही हो जाए, सर्दी जुकाम जो है वो सही हो जाए, तो उसके बाद आप शीतली प्राणायाम कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। प्रतिदिन हम एक प्राणायाम पर चर्चा कर रहे हैं, उसके दोष और उसके गुण दोनों पे हमारी चर्चा चल रही है। करना है हमें अनुलोम विलोम, अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, कपालभाति, पलावनी, इन पे हम चर्चा कर चुके हैं। अग्निसार क्रिया पे कल हमने चर्चा की थी। वो प्राणायाम बिना बंद के नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है। जिनका शरीर जो है अलाउ नहीं कर रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अग्निसार प्राणायाम करे। बहुत बढ़िया। आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, संस्थान से जुड़े हुए हैं, और जो बताया जा रहा है उसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं। कल बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग जुड़े, बहुतों ने ये वीडियो देखी, शेयर की, सब्सक्राइब की और लाइक की। तो संस्था के प्रति हमें जो है, संस्था हमें निःशुल्क योग साधना सिखा रही है। हमें भी प्रयास करना है कि दूसरों को भी जोड़ें, हम इससे खुद भी जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें। कल पुनः प्राणायाम के ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।